दोस्तों नमस्कार, मैं पंडित अनिल मिश्र राष्ट्रीय कल्चर लघु कथा से आपसे संबंधित हूँ। हम लोग इस समय वाकड़ के एक बड़े प्रसिद्ध दत्त मंदिर में आए हुए हैं। इस मंदिर में दर्शन के पश्चात मेरा आपसे कुछ कहने का आग्रह हुआ, कुछ मेरा मन बोला कि मैं आपसे कुछ गुरु के बारे में चर्चा करूं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि भगवान दत्तात्रेय त्रिगुण स्वामी के एक प्रतिभाशाली आराध्य माने गए हैं। और ये त्रिगुण स्वामी इसलिए हुए हैं, इसके लिए छोटी सी एक लघु कथा साथ में आपको बता देता हूँ कि भगवान अत्रि, ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी अनसुईया, इनके घर में इनका जन्म हुआ। इनके जन्म के बारे में जो कथा है वो इस प्रकार से है कि किसी एक समय में नारद मुनि ने लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती के मन में ये भ्रम पैदा किया कि अनसुईया से बढ़कर दुनिया में कोई बड़ा कोई योगी और महान महिला नहीं है। तो उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को इसकी परीक्षा के लिए भेजा ऋषि अत्रि के आश्रम में, जहाँ पे कि उन्होंने भोजन की मांग करी और अनसुईया ने उनको शायद उनके लिए खाना तैयार किया। फिर परीक्षा लेने के लिए तीनों भगवान ने कहा कि हम निर्वस्त्र हाथों से ही हम जो है ये भोजन लेंगे शरीर से, और वरना हम भोजन नहीं ग्रहण करेंगे। तो उन्होंने हंसते हुए अनसुईया ने उसको भी एक्सेप्ट किया और घर से अंदर से अपने पति जो अत्रि के चरणों का जल उठा के लाए और उन्होंने तीनों भगवान को स्पर्श कराया और तीनों शिशु हो गए। उनको उन्होंने नग्न होकर स्तनपान कराया और फिर वो वहाँ पे बच्चे रूप में वहाँ पे कुछ समय रहे। जब ये बात ऊपर लक्ष्मी और उनको ब्राह्मणी और अपने इनको पता लगी तीनों माताओं को, तो उन्होंने नारद मुनि की सहायता से प्रार्थना करी जाकर कि हमने गलती हुई, मैं आप सामने आपकी परीक्षा ली। और तो अनसुईया ने कहा ठीक है, आप अपने पति को ले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने वही जल छिड़का और उनको पुराने रूप में लाके उनको छोड़ा। लेकिन तीनों जो भगवान थे उन्होंने उनको वरदान दिया कि हम आपके यहाँ एक बार पुत्र रूप में जरूर आएंगे, क्योंकि हमने आपका स्तनपान किया है। इस प्रकार से भगवान दत्तात्रेय का जन्म अत्रि ऋषि के आश्रम में हुआ। और कुछ ग्रंथों ने उनको 3 रूप में माने हैं, 3 अलग अलग शरीर माने हैं, किन्होंने तीनों को एक रूप में माना है। लेकिन भगवान दत्तात्रेय ने अपने जीवन में जो उनकी जो चीज़ जो समझने योग्य योग चीज़ यह है कि उन्होंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए और 9 नाथों का उन्होंने 9 नाथ मतलब 9 उनके जो शिष्य बने, जो प्रमुख शिष्य 9 बने, और उनके माध्यम से इन्होंने धर्म का प्रचार पूरे विश्व में किया और अलग अलग दिशाओं में इनको भेज के इनका प्रचार करवाया। जैसे इसमें मच्छेंद्र नाथ थे, गोरखनाथ जी थे। तो अभी जैसे गोरखनाथ जी की बात करें तो गोरखपुर का जो विशेष जो पीठ है वो गोरखनाथ जी के ऊपर है, और उसका इम्पैक्ट ना केवल इंडिया में पड़ा है बल्कि नेपाल में भी गोरखनाथ का बहुत बड़ा प्रभाव है। और जिसके कारण हमारे इस भाग जो भारत का जो भाग है जो नेपाल से लगा है, वहाँ पे रोटी पोटी के संबंध होते हैं। वो अपने दर्शन के लिए अपने गुरु का नेपाल से अपने यहाँ पर अपने गोरखपुर आते हैं। और अभी इनके जो सबसे जो जीवित जो और जो प्रभावशाली व्यक्ति माने गए हैं वो योगी जी हैं, जो कि अभी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। तो इस प्रकार से धर्म के प्रचार के लिए, और ये जो भगवान दत्तात्रेय हैं, क्योंकि त्रिगुण स्वामी थे, इनमें त्रिगुण इसमें भगवान का समावेश था, इसलिए इनमें 3 समुदाय अलग अलग हुए, शिव, शैव और शाक्त, जिसमें शिव के भक्त और अपने देवी के भक्त और विष्णु जी के भक्त, और उन्होंने अपने अपने उन विद्याओं को ले जाकर अलग अलग दिशाओं में उनका प्रचार प्रसार किया। तो ये मूल कथा जो है दत्तात्रेय जी की हमने आपको संक्षिप्त में बताई है। और इसमें 9 नाथ के मैं आपको नाम अगर बताना चाहूँ तो जैसे मत्स्येंद्र नाथ थे, गोरक्षनाथ जी थे, चौपट नाथ जी थे, जलंधर नाथ जी थे, गोगा नाथ जी थे, बाबा भर्तरी थे। भर्तरी मतलब उज्जैन के जो राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई भर्तरी, जिनके नाम से भर्तरी गुफाएं में जहाँ भी बहुत तपस्याएं होती हैं उज्जैन में। ऐसे बड़े बड़े नाम इसमें जुड़े हुए हैं जिन्होंने बहुत अपना धर्म के प्रचार के लिए बहुत जीवन लगाया और इनके अनन्य शिष्य हुए। यही शिष्य आगे जाकर जो है इसी में से नागा समुदाय बना, इसी में से
अलग अलग जो दशनामी अखाड़े से लेकर सारे अखाड़े बने, और इस प्रकार से धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने अपने बहुत काल इसमें लगाया है। जैसे गोरखनाथ जी का जो काल है वो बहुत पुराना माना गया है, मत्स्येंद्र नाथ जी का भी काल बहुत पुराना माना गया है। इतने समय से धर्म प्रचार की पताका लिए ये गुरु लोग और ये इनके शिष्य लोग अपना पूरा तपस्या करके लोगों को उस धर्म के डायरेक्शन में मोड़ने का प्रयास करते रहे हैं। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल बात बताना चाहता हूँ इस युग की। इस युग की प्रैक्टिकल बात यह है कि अब आज का जो मनुष्य है वो गुरु बनाने में बहुत भय पैदा हो गया उसको। ये कुछ जो तथागत गुरुओं ने जो कारनामे बीच में किए हैं, जिनका नाम लेना मैं उचित नहीं समझता, जो अभी जेलों में अपना सजा काटने हैं, जिसके कारण लोगों में भय उत्पन्न हुआ। तो अब उनके लिए संदेश मैं इसमें से निकालना चाहता हूँ भगवान दत्तात्रेय से कि उन्होंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए हैं। तो ये संदेश जाता है कि आप जिस भी व्यक्ति में आपको कुछ विशेष अच्छा लगता है उसको आप ग्रहण करिए, जो अच्छा नहीं लगता उसको छोड़ दीजिए। जैसे उनके 24 गुरु में जो मैं आपको नाम गिनाऊँ तो उसमें कबूतर भी है, उसमें पिंगला भी है, उसमें वेश्या भी है, उसमें अपना ये क्या कहलाते हैं ये बरहनला, ये लोग भी हैं, छक्के जिसको कहते हैं अपन, पतंगा है, हाथी है, अजगर है, पांचों तत्व हैं। इन सब को उन्होंने अपना गुरु बनाया। जिसकी जो विशेषता है उस विशेषता को उन्होंने ग्रहण करने के लिए अपना माइंड बनाया और उसको अपना गुरु बनाया। उस पर्टिकुलर जो लाभ लिया उसके लिए, लेकिन किसी गुरु बंधन को उन्होंने नहीं दिया, गुरु बंधन नहीं दिया। इसी प्रकार हमको भी अपने जीवन में अडॉप्ट करना चाहिए कि जिस भी सज्जन के पास जो अच्छी चीज़ उसको ग्रहण करें और जो उसमें ग्रहण करना नहीं है उसको छोड़ दीजिए ऐसे। और आपको जो सबसे बड़े गुरु आदि गुरु जो बनाया जाता है, तो आज के युग में ज़्यादातर लोग यही कर रहे हैं कि आदि गुरु अपने को शंकराचार्य का अपने शिव जी को बनाते हैं, वो भोलेनाथ जी को बनाते हैं। और उनके जब पढ़ते हैं, लिटरेचर पढ़ते हैं, उन्हीं को इतिहास में आदिनाथ कहा गया है। और वही आदिनाथ से जो धर्म का प्रचार चला, तो उस समय सप्तऋषि ने प्रचार किया था धर्म का। और ये आदिनाथ मतलब भोलेनाथ जी ने सैकड़ों साल तपस्या करके अनन्य विद्या सीखी, अनन्य घनघोर तपस्या करके विभिन्न आध्यात्मिक कई चीज़ें सीखी, योग सीखा उन्होंने, बड़े बड़े औघड़ तरीके सीखे ध्यान लगाने के। तो वो सब का प्रचार प्रसार उन्होंने सप्तऋषि के माध्यम से किया, आदि शंकराचार्य के माध्यम से किया, चारों मठ के शंकराचार्यों के माध्यम से किया। और उसके बाद ये भगवान दत्तात्रेय के रूप में जब ये जन्म लिया इन्होंने, तो उसके बाद ये जो गुरु शिष्य परंपरा चली और उसमें आज तक ये श्रृंखला चली आ रही है। इसलिए कलयुग के लोगों के लिए संदेश है कि आप गुरु बनाने में घबराएं नहीं, लेकिन गुरु का चयन अपने निष्काम भक्ति के लिए करें, सकाम भक्ति के लिए नहीं करें। जो नए लड़के हैं उनके लिए बता दूं, सकाम निष्काम भक्ति का डिफरेंस ये है कि सकाम भक्ति उसको कहते हैं जिसमें हम छोटी छोटी सी मांग के लिए गुरु बनाते हैं कि हमारा हमको नौकरी मिल जाए, हमको कुछ धन मिल जाए। तो ये सकाम भक्ति कहलाती है। और निष्काम भक्ति जो होती है, इसमें हम अपना आध्यात्मिक उत्थान चाहकर अपने मोक्ष के मार्ग पे अपनी प्रगति करते हैं। तो जब आप निष्काम भाग पे अगर आप जाएंगे तब आपको सच्चे गुरु मिलेंगे। जब तक आप छोटी छोटी मांग करते रहेंगे अपने जीवन की, तो आपको ऐसे गुरु मिलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा वो आपकी इस भावना का आपका शोषण करेंगे। और आपको अपने भगवान पे भरोसा होना चाहिए था। आपके पेशानी पे जो लकीरें हैं ये आपके भविष्य लिखती हैं, और आपकी जो हाथ की जो लकीरें हैं ये आपका भविष्य लिखती हैं, जो ब्रह्मा जी ने लिखा है। इस रेखाओं के अंतर्गत जितना सुख और दुख मिला है यही आपको भविष्य में मिलना है। इसको जो मान के चलता है उसको कभी किसी चीज़ से कोई मांग की आवश्यकता नहीं पड़ती, ना भगवान से ना गुरु से। वो निष्काम भक्ति करते हैं। निष्काम भक्ति के लिए आपने अपना जो गुरु है अपने किसी बड़े आराध्य को बनाना चाहिए। अगर आप विष्णु जी को मानते हैं तो विष्णु को अपना आराध्य गुरु बनाएं, या शिव जी को मानते हैं तो शिव जी को बनाएं, या देवी को मनाते हैं देवी को बनाएं, किसी को भी बनाएं। और फिर उसके बाद अपने जो वर्तमान में जो गुरु हैं उनमें जो भी आपको अच्छे लोग लगते हैं, जिनसे कुछ अच्छा संदेश मिलता है, उनको अपना गुरु बनाते जाएं। चाहे वो जब भगवान दत्तात्रेय 24 गुरु बना सकते हैं, तो हम भी इतने गुरु तो बना ही सकते हैं। इनका ये उनके कदमों पे चल के इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो ये मेरा संदेश है इसमें यह है कि गुरु के वर्ण करने में आप संकोच ना करें, बस गुरु का चयन ठीक से करें और निष्काम अपने भाव के लिए इसका करें। आप कभी धोखा नहीं खाएंगे और आपकी लगातार उत्तर प्रगति होगी। यही संदेश के साथ मैं आज अपनी यहाँ कथा समाप्त करता हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इसका कुछ लाभ लेंगे। और अगर आपके इस बारे में कोई प्रश्न हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके और मुझे इस पर आप प्रश्न लिखिए, मैं इसके उत्तर आपको दूंगा। और अगर आपको इससे विषय से कोई भी और जानकारी चाहिए तो मुझसे आप फ़ोन पे चर्चा कर सकते हैं। फ़ोन नंबर मेरा आपको मिल जाएगा उसमें।
और एक अच्छी कथा के साथ फिर मैं आपसे मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।